रावणपुर गांव की सुबह हमेशा की तरह शांत और सुहानी थी। खेतों पर हल्की धूप पड़ रही थी और पक्षियों की आवाज पूरे गांव में गूंज रही थी। उसी गांव में राहुल अपनी बूढ़ी माँ के साथ एक छोटे से टूटे हुए घर में रहता था। घर की हालत इतनी खराब थी कि बारिश में छत तक टपकने लगती थी, लेकिन राहुल कभी हार नहीं मानता था। बेटा, इतनी मेहनत मत किया कर। तू पूरा दिन खेतों में काम करता है। माँ, आज मेहनत करूंगा तभी तो कल हमारी जिंदगी बदलेगी। राहुल सुबह से शाम तक मजदूरी करता था, लेकिन गांव का अमीर आदमी सेठ मदन हमेशा उसका मजाक उड़ाता था। अरे राहुल, तुम जैसे गरीब लोग सिर्फ सपने देखते हैं। सेठ जी, मेहनत करने वालों के सपने एक दिन जरूर पूरे होते हैं। सेठ मदन हंसते हुए वहां से चला गया। उस रात राहुल और उसकी माँ ने सूखी रोटी खाकर पानी पिया और सो गए। अगले दिन राहुल जंगल से लकड़ियां काटकर लौट रहा था। तभी उसकी नजर सड़क किनारे पड़े एक चमड़े के बैग पर गई। ये बैग यहाँ किसका हो सकता है? राहुल ने धीरे से बैग खोला और बैग के अंदर देखकर उसकी आंखें फटी रह गईं। इतने सारे पैसे! बैग नोटों से भरा हुआ था। इतने पैसे राहुल ने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखे थे। कुछ देर के लिए राहुल सोच में पड़ गया। अगर ये पैसे मैं रख लूं, तो हमारी सारी गरीबी खत्म हो जाएगी। लेकिन तभी उसे अपनी माँ की कही बात याद आई। बेटा, गरीब इंसान सब कुछ खो दे, लेकिन अपनी ईमानदारी कभी नहीं खोनी चाहिए। राहुल ने तुरंत बैग बंद किया और गांव की तरफ दौड़ पड़ा। उसी समय पूरे गांव में एक खबर फैल चुकी थी। सेठ मदन का पैसों से भरा बैग खो गया है। सुना है उसमें लाखों रुपए थे। सेठ जी, क्या आप यही बैग ढूंढ रहे थे? बैग देखते ही सेठ मदन हैरान रह गया। हाँ, ये मेरा ही बैग है। सेठ मदन ने तुरंत बैग खोलकर देखा। सारे पैसे सुरक्षित थे। लेकिन राहुल, तुम इतने पैसे लेकर भागे क्यों नहीं? क्योंकि मैं गरीब जरूर हूँ सेठ जी, लेकिन बेईमान नहीं। राहुल की बात सुनकर सेठ मदन की आंखें झुक गईं। उसे पहली बार अपनी गलती का एहसास हुआ। मुझे माफ कर दो राहुल, मैंने हमेशा तुम्हें छोटा समझा। कोई बात नहीं सेठ जी। आज से तुम मेरे काम में साझेदार बनोगे। धीरे धीरे राहुल की जिंदगी बदलने लगी। अब उसकी माँ को भूखा नहीं सोना पड़ता था, लेकिन इतना सब मिलने के बाद भी राहुल पहले जैसा ही सरल इंसान रहा। मुझे तुम पर गर्व है बेटा। माँ, इंसान बड़ा पैसों से नहीं, अपने संस्कारों से बनता है। और धीरे धीरे पूरे गांव में एक बात फैल गई। ईमानदारी की कीमत देर से मिलती है, लेकिन सबसे बड़ी मिलती है।